संगति की जय संत की हरे और की याद। ओची संगत गुर की आठों पैरी उपाद। बिना सत्संग कथा नी हरि नाम की, बिना हरि नाम नहीं मोह भागे। मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, मुक्ति बिना नहीं अनुराग लागे। अनुराग लागे बिना भक्ति ना मिलेगी, भक्ति बिना नहीं और प्रेम जागे। प्रेम बिना नाम नहीं, नाम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। पलटू सत्संग वरदान मांगे। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील संतोष दया तरंग है। निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा है। अरे हाँ पलटू गुरु दरियाव में नाई, जद दुर्मति ना रहे। जिन पाया तिन पाया ये सत संग सखी। जिन पाया तिन पाया ये सत संग सखी। जिन पाया तिन पाया ये सत संग सखी। जन्म गवाया है, जब तब योग
फिर गोता
संत महापुरुषों की जय हो। ऐसे सजना संत महापुरुष कहते हैं जिन पाया तिन पाया। यदि संसार में किसी ने कुछ पाया है तो सत्संग पाया जिन्होंने पाया है। जिन पाया तिन पाया ये सत्संग सखीरी। जिन्होंने सत्संग को पाया, साध संगत कर सब कुछ पाया, संतों की संगत करके सब प्राप्त हुआ है। आज कोई भी शास्त्र पढ़ो, ठीक बात है, लेकिन शास्त्र में एक भी शब्द का अर्थ नहीं आए तो संतों के पास में जाकर ही उसका अर्थ समझना पड़ता है। शास्त्र हमारा पूरा भ्रम निवारण नहीं कर सकता है। जब तक हमें चेतन संत गुरु ने मिले, उनके पास में जाकर हम उनको सब अभ्यास और अध्ययन न कर सकें। इसीलिए सभी संत महात्मा भले ही शास्त्र का अध्ययन किया हो, लेकिन अच्छे विवेकी संतों के पास में, विद्वान संतों के पास में, विद्युत जन के पास में जाकर उन्होंने जीवन में उसको आत्मसात किया, हृदयंगम किया। और देखिए, एक ज्ञान होता है वाचक और एक होता है अनुसरण में। जब तक पहले तो वाचक ज्ञान समझ में आना चाहिए, वाणी से संबोध होना चाहिए, और फिर उसको जीवन में आचरण में हृदयंगम करना चाहिए, तब ज्ञान वास्तविकता होता है। यदि हम कोई भी बात कह दें और यदि जाकर हम कह दें भजन करने से कल्याण होता है, भजन करने से कल्याण होता है, और हम भजन के नजदीक ही नहीं जाते, तो क्या भजन कहने से थोड़ी हो जाएगा। यहाँ से भीम 10 किलोमीटर 50 बार के तो 1 मीटर भी नहीं जाएगा जब तक उठ कर आप जाएंगे नहीं, है ना। तो पहले वाणी से बोध होना चाहिए कि भीम 10 किलोमीटर है, इस दिशा में है, और फिर जाने का अभ्यास करना चाहिए, तो जाकर हम नजदीक पहुंच जाएंगे। लोग जब जहाँ नजदीक जाते हैं तो कहते हैं वे तो भीम नजदीक आएगो, भीम नजदीक आएगो, मैं नजदीक आएगो। भीम तो उठे ही उठे, है ना, वो कोई नजदीक थोड़ी आता है। ऐसे मुक्ति का गांव हम नजदीक नहीं आता, हम उनके नजदीक पहुंच जाते हैं। हम ज्यों-ज्यों जाकर अनुसरण करते हैं तो हम उन स्थिति के, कल्याण पद के और आत्म अनुभव के नजदीक पहुंच जाते हैं और उसको हम लग सकते हैं। तो जिन पाया तिन पाया ये सत्संग सखीरी। तो कहते हैं जब तब योग करे कोई कितना, योग करें, शरीर को खेचरी भोजरी चाची उन्मुनी अगोचरी चाहे भस्त्री का परिणाम और कोई करें तो जाकर के सजना 100 वर्ष जीता, 120 वर्ष जीता, इससे आगे क्या, आगे तो मरना ही है। एक दिन जीवे 2 दिन जीवे, जीना वर्ष 50 है, अंतकाल 20 जीवे, फिर मरने रही आशा है। पानी बीच बतासा संता तन का तो यही तमाशा है, आखिर का मरेगा। और ज्यादा लंबा आयु जीने से कल्याण थोड़ी हो सकता है। जगत गुरु शंकराचार्य 32 वर्ष की अवस्था में चल पड़े, थोड़ी उम्र में कितना जाकर के 5 वर्ष में ज्ञान हुआ। फिर शंकराचार्य गीता लिखा, वो लिखा, वेदांत का भाष्य किया, बहुत सारे जाकर के, और भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित करके छोटी उम्र में चल बसे, आज सब जानते हैं। और जाकर के स्वामी विवेकानंद 34 वर्ष में, और जाकर के पार्क सिद्धांत के गुरु 32 वर्ष में, और जाकर के सजनों ज्ञानेश्वर जी महाराज जो हुए 22 वर्ष में, और कई संत महात्मा जाकर के बहुत कम अवस्था में चल पड़े, और लेकिन अपना जीवन में कल्याण करके निकल गए। आज उनकी नाम और छाप दुनिया में है, नहीं तो लंबा जीवन और 120 वर्ष जीने वाला का नाम नहीं जानते कोई, क्या है। इसलिए कबीर साहब ने कहा जीवन तो थोड़ा ही भला, जिसमें हरि भक्ति होई, और लाख वर्ष का जीवना लेके लिखे नहीं कोई। लाख वर्ष जीने से क्या हो गया, चंदन की चुटकी भली, गाढ़ा भलानी काट, बुद्धिवान तो एक ही गणा, बिना बुद्धि का 60, बिना बुद्धि का 60 हो तो क्या फर्क पड़ता है, खाट ऊंचा और तो क्या करेगा। एक माता जी के एक बच्चा बहुत ही अच्छा काम करता और लाला का रुपये से घर भरता, और माता जी कहते कितना आनंद है, वाह भाई बहुत बढ़िया बात है। एक दिन कोई दूसरी माता जी मिले, उसने पूछा अब भाई जी आपके कितना बच्चा, के हमारे तो 8 है। जना तो भाई जी आपके सब 8 है ना। उसने सोचा मेरे तो 1 है, तब भी कितना है, इसके 8 है, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या क्या धंधा करते हैं, कि 4 तो जेल में हैं और 4 के वारंट है, पीछे पुलिस फिर रही है। वाह भाई वाह, है ना, उससे क्या फायदा। इसलिए राजा ध्रुव उत्तानपाद के एक हुआ, दुनिया में नाम कर दिया, और भागवत में लिखा राजा सागर के 60,000 से अतिशयोक्ति हो सकता है, और 1000 भी हो उसका क्या है, कोई नाम नहीं जानते उससे क्या है ना। और नहीं तो ध्रुव का नाम दुनिया जानते हैं। इसीलिए सजनों नाम जपे तो कन्या भली, भजन करे तो बच्चा नहीं,
कन्या ही हो, बच्ची हो, अच्छी हो, नाम जपे कन्या भली सागट भलानी पूत, और छेरी के गल गलतना जामे दूध न कोई मूत, है ना। बकरी के गल में गलिस्तन होता है, उसमें न दूध आता न पैसा आता, क्या लटका, है ना। इसीलिए भाई साहब जो संसार में एवं लटके और वने दुनिया जाने को मर्जिया हटके नहीं तो माता पची खत्म, है ना। ये धरती का बोझ है और नहीं तो बिल्कुल रोज है और कुछ नहीं है। माँ बाप की सेवा नहीं, संत गुरु की भक्ति भजन नहीं, तो क्या धरती का बोझ है और क्या। इसलिए जब तक योग करे कोई कितना नाहक जन्म गमाया है, शरीर को कितना ही साफ करो, आखिर में तो शरीर तो गंदा ही है। क्यों कि शास्त्रों में तो महात्मा यूं कहते हैं, मली से उपजा संसारा और जाकर के मैं छुतिया गुण गाऊं तुम्हारा। इसकी तो उत्पत्ति मैल से ही है ना, गंदगी से। तो इसमें पवित्रता को ठिकाना कहाँ है? ये तो भजन से ही पवित्र माना जाता है, बल्कि इसकी तो केसर तो कोई हो नहीं सकती है, आखिर तो पंच भौतिक है ही है। तो इसीलिए सज्जनों, जब तक योग करे कोई कितना नाहक जन्म गमाया है, तीर्थ व्रत करे कोई कितना फिर गोता खाया है। तीर्थों में जाओ और भटक कर वापस आओ, बस तीर्थ गया, तीर्थ जावे और हाथ आते जाकर के चपला ही लोग और लेन आवे और जरदोई खावे। एक दिन एक भाई साहब, महाराज मैं तो की नहीं, एक बस जरदो तो खाऊं और बाकी मार की नहीं, तो बाकी कई खानो रियो, बाकी और क्या खाना रिया, बाकी तो जहर खाना बाकी होगा और तो क्या, है ना। इसीलिए और जरदाई जहर ही है, ये जाकर के स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे, है ना। जहर खाता तो तत्काल मरता है और इससे धीरे धीरे तंबाकू जैसी चीजें, खाना पीना आहार विहार शुद्ध नहीं, तो सजना भक्ति भजन क्या कर दें। और क्या है, चाहे कोई किसी भेषधारी महात्मा हो, किसी आत्मा हो, किसी देश प्रदेश में हो, सबसे पहले आदमी के जीवन में साधुता में जब हम प्रवेश करते हैं या कल्याण में जब हम पांव धरते हैं, तो आहार शुद्धि होने की जरूर है। यदि आहार शुद्धि नहीं है, भजन भोजन का नियम नहीं है, तो भजन का कोई भी नियम साक्षात होगा नहीं। आहार का शुद्धिकरण होना चाहिए। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, तीर्थ व्रत करे कोई कितना। इसलिए कबीर साहब ने उस पर के केवल जो घूम कर आते हैं और जैसा का तैसा जीवन जीते हैं, उनके लिए कबीर साहब ने पैनी धार से प्रहार किया और कहा, तीर्थ गए तेजना। वो आदमी गया, तीर्थ गए तेजना, चित चंचलन मन चोर, एको पापन काटिया लादा मंदस, और एक पापी काटा नहीं 10 मोड़ बोझा और लेकर के आए। तीर्थ भई विक बेली रही जुगन जुग छाई, कबीर मूल निकंदिया कौन हलाल खाई, है ना। इसीलिए साहिब कहते हैं, और पलटू साहब जैसे फक्कड़ महात्मा तो कहते हैं, पलटू तीर्थ के गए बड़ा होत अपराध, पर तीर्थ में फल एक ही है जो दरस देत है साध। तीर्थ में फल एक है कि संतों का दर्शन हो जाता है, और इससे बड़ा कोई संसार में तीर्थ नहीं है। तीर्थ में हम जाते थे, बीच में मिल गए संत, एक मुक्ति को खोजते, मुक्ति मिली अनंत। इसलिए संत महात्मा वेद पदे पंडित मरगा। वेद का मतलब ये नहीं केवल वेद, अर्थात वाणियां, अर्थात कहने का मतलब है कोई भी वाणी पढ़ो और केवल पढ़े पढ़े उसका अर्थ में आदमी नहीं समझे, जो चाहे वेदांत पढ़ो और चाहे गीता पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो और चाहे कबीर साहब का बीजक पढ़ो, कुछ भी है, कोई भी वाणी पढ़ो, और जब पढ़ते जाओ और उसमें क्या लिखा है उसका सार समझ में नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा उससे। क्यों, कोई मतलब नहीं है। रोटी 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 कर दे जाओ, भूख तो जाएगी नहीं, है ना। जब खाएगा नहीं तो भूख जाएगा नहीं, है। और गुरु के ज्ञान के बिना कोई भी शास्त्र का, मैंने पहले ही कहा, अर्थ समझ में नहीं आता। इसीलिए एक संत ने लिखा कि जाकर के सजनों, वेद उदती गुरुमुख बिना लागे लवन समान, और बादल गुरुमुख द्वार है अमृत से अधिकान। यानी वाणियां वेदों की है, शास्त्रों की है, उदती यान समुद्र है और वो खारा है, इसीलिए गुरुमुख के बिना समझ में नहीं आता है। बादल के द्वारा जब वो पानी आता है तो अमृत से अधिकान मीठा होता है और तब जाकर के हमारा पीने के काम आता है। ऐसे ही ज्ञान शास्त्रों का सदगुरु के मुख से हम जब सुनते हैं तब उसे समझ में सही आता है। इसीलिए उदाहरण के तौर पर उदाहरण समझाया जाता है। एक बार की बात है कि बादल आकाश में चढ़े
और गरजने लगे और समुद्र के ऊपर ही घड़घड़ाहट करने लगे, तो समझाने का तरीका है, उस टाइम में वो समुद्र बोलता है और कहता है कि मुंह में से झड़ लिया ले जड़ गगन चढ़ंत, अरे शर्म नहीं आवे रे बादड़ा तू मुंह पर ही गर्जन। मुंह में से झड़ लिया, मेरे में से पानी लिया और आकाश में चढ़ा और यही मेरे ऊपर गड़गड़ाहट करता, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती। तब वो बादल बोलता है, बादल क्या, ये तो जड़ है पर समझाने का तरीका संत के। बादल क्या कहता है, तो में से झड़ लिया ले जड़ गगन चढ़ंत, अरे खारे से मीठा किया इन गुण से घर जंत। तेरा पानी तो खारा है, कोई पी नहीं सकता, ज्यादा पी ले तो कोई जी नहीं सकता, है ना। और बल्कि मैं तेरे में पानी भले लिया अपने मीठा कर दिया, इन गुण से घरते हैं। आज संत ये है ना, इस संसार से निकलकर उसी ज्ञान को मीठा कर देते हैं, फिर यहाँ आकर के दुनिया पर गरजते हैं और कहते हैं तुम ऐसा करो, इसीलिए इनका ज्ञान मीठा है। इसीलिए कहा गया केवल शास्त्रों को जाकर के सजना पाठ करते जाओ, पाठ करते जाओ। हमारे गुरु महिमा में पाठ में लिखा है, सजना अष्टांग से दंड प्रणामा संध्या प्रात करे निष्कामा। अब एक चौपाई है, अब हमेशा बोलता अष्टांग से दंड प्रणामा संध्या प्रात करे निष्कामा। संध्या और प्रातः सुबह शाम करे, लेकिन एक भाई साहब अष्टांग रे जटाए पूरो 2 अंगी नहीं मिलावे एन बाप जी ने साहेब बंदगी कोई उबो ने सैल्यूट करे, जनाब हमेशा बाजने का क्या अर्थ हुआ। जबकि चौपाई तो कहती अष्टांग से दंड प्रणामा, 8 अंग टेक करके ललाट है, नाक है, पेट है, छाती है, हाथ है, हाथ की कोहनी है और पाँव के घुटने हैं और पाँव के पंजे, 8 अंग टिकना चाहिए। और दूसरी तरफ से समझो तो 8 ज्ञान के अंगे अष्टांग, वे योग के 8 अंगे, उसको साथ में लेकर के गुरु के सामने नतमस्तक होता है, उनका कल्याण होता है। और 8 अंग टेकर कभी प्रणाम करता ही नहीं है और हमेशा पाठ करे अष्टांग से दंड प्रणाम संध्या प्रात करे निष्कामा, जानते ही नहीं है, बस केवल रटते हैं, इससे कोई कल्याण थोड़ी होता है। इसलिए सजना जीवन में बात समझ में आनी चाहिए और तभी गाना की वास्तविकता है। तो पलटू दास साहब कहते हैं, पलटू दास बात है सहजी, सहज बात है, कब के संतन भेद बताया है। संत महात्मा के पास में जाकर भेद जान लें तो बात सहज में समझ में आ जाएगा और जीवन कल्याण पा जाएगा और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो जिन पाया तिन पाया सत्संग।